हेलो स्टूडेंट्स की हाल है। होपफुली ਤੁਹਾਡੀ तैयारी ਵਧੀਆ चल रही होगी है ना अभी पीडिया पंजाब के साथ। तो और बताइए क्या आप भी वही काम कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए? कौन सा? देखो सबसे पहले प्रिपरेशन का ना मोड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। नंबर सिस्टम हमारा 2 है बट थोड़ा सा हर वीडियो में थोड़ा सा ज्ञान देना बहुत जरूरी है। देखो जब भी आप प्रिपरेशन करो ना दो चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1 सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो। ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम 2 कर रहा हूं। आप पहले रेशियो प्रोपोर्शनल से शुरू कर सकते, फिर अब परसेंटेज में आएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करते करते आप अलग अलग आपके लेक्चर सेशंस पे आएंगे। क्लियर? बट टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के साथ आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कि जब भी आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उससे क्या पता चलेगा आपको? लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है, कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। क्लियर? अब दूसरी चीज देखो क्या होती है, उसके बाद टॉपिक वाइज के बाद क्या करो, आपके पास फिर आप क्या कर सकते हो, फिर 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक्स के आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना शुरू करो। टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाओ, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये खत्म हो जाएगा, जब ऑल सिलेबस कंप्लीट, जब आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर आपने क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट। फिर आपने सेक्शनल मतलब सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, फिर आपने वो लगाने भाई। क्लियर है की बात? तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि आपने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्या मेरे पास भाई, अभी पीडिया कैसे, देखो आप कोई भी पंजाब का एग्जाम ले लो भाई, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो मेरे बच्चों, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का एग्जाम हो, चाहे एक्सेशन एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो ना, फीस कितने? 20,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना? 4,999 इसकी फीस रखी गई। बिल्कुल जेन्युइन सी फीस है, बिकॉज अभी पीडिया शुरू से ही चाहता है कि फीस को लेके कोई बच्चा अपनी तैयारी को ना छोड़े। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और आपको बहुत कुछ ऐसा डेटा मिलेगा जो शायद कहीं और ना मिले। क्लियर? और ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। क्लियर? तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम 2। चलिए चलो देखो भाई मेरे पास क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6n स्क्वायर प्लस 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया, अगर n मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4, सारे के सारे मेरे पास पॉजिटिव नंबर, जीरो को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो सपोज करो मैं लेता हूं k, कितना दिया, 6n स्क्वायर प्लस 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, कि 6n स्क्वायर प्लस 6n हमेशा किस एक ऐसे नंबर से डिविजिबल होगा। देखो अगर मैं 6n को कॉमन लेता हूं, कितना आएगा भाई मेरे पास, n प्लस 1। क्लियर? यहां पे एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रही है कि 6 आ चुका है। सपोज करो मैं कहता हूं 6p, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, 6 के फैक्टर से डिविजिबल होगा, 2 3 है, क्योंकि 6 आ रहा है। 6 को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3p लिख सकते हो उसे आप, और 3 इंटू 2p लिख सकते हो। क्लियर? ये चीज समझो। दूसरी बात क्या है, अब अगर यहां पे आप n की कोई भी वैल्यू डाल लो, आप n की कोई भी वैल्यू डालो, सपोज करो आपने n इज इक्वल टू 1 डाला, ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो 6 इंटू ऑफ n इंटू ऑफ n प्लस 1 मेरे बच्चों। क्लियर? देखो अगर आपने n या 1 पुट किया तो ये कितना है, 1 इंटू 1 प्लस 1। इसका मतलब इस n प्लस 1 की वजह से क्या हो गया, इवन हो गया, मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 गुना 1 गुना 2। एक और करके देखें, अगर n को मैंने 2 पुट किया तो ये कितना आ गया, 6 इंटू ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1। क्लियर? इसका मतलब ये नंबर 6 से तो डिविजिबल है ही है, उसके अलावा किससे डिविजिबल हो सकता है ये देखने वाली बात है। तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है 6 गुना 2 12, 6 गुना 2 12, तो इसका मतलब 6 एंड 12 बोथ, एक टाइप पे एक से होगा, बट
या तो 6 से और 12 दोनों से होगा। 6 से भी आप कह सकते हो डिविजिबल है, कह सकते हो 12 से, बिकॉज मेरे पास जो ये नंबर n इंटू एन प्लस वन है ना, ये हमेशा क्या रहेगा आपके पास, एक इवन नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो हमेशा ये क्या होगा, 6 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बच्चों, देयर आर टू नंबर सच दैट सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस ऑफ सेकंड नंबर। मुझे नहीं पता वो नंबर सिंगल डिजिट के डबल डिजिट के, वैसे डबल के होने चाहिए। मैंने माना पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y। डबल डिजिट के जब भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल के जब भी कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या करना है। देयर आर टू नंबर सच दैट सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, यानी 2x एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड 3y। कितना दिया आपने पास, 100 दिया, ठीक है बच्चों। एंड द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड, ये कितना, 120 हो गया, सिंपल। अब इस केस में क्या करना है भाई, इसकी इक्वेशन को कर दो आप 3 से गुना और इसको कर दो 2 से गुना, बिकॉज मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए। एक्स को बराबर कर लो चाहे वाई को बराबर करो, साइमल्टेनियसली दोनों बराबर है मेरे बच्चों। तो कितना आ गया 6x प्लस 9y इक्वल टू कितना 300, और कितना आ गया 6x प्लस ऑफ 4y इक्वल टू कितना आ गया 240। माइनस कीजिए, कितना आ गया 5y माइनस करो 60, y कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर, यहां पुट कर दो बेटा इसको, y को 12, कितना आ गया 2x प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 100। तो 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 100, 2x कितना आ गया 100 माइनस ऑफ 36, 2x कितना आ गया अपने पास 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्या पूछ रहे, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। देखो नंबर कौन सा है, x आ गया अपने पास 32 और y कितना आ गया 12। तो कितना आ गया 12 आया था बिल्कुल। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर है 32 इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n डिवाइडेड बाय 5 हैज अ रिमाइंडर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। क्या दिया, n is odd, n plus 1 cannot be a prime number, n plus 2 divided by 7 has remainder 2, n plus 3 is divisible by divisible by 5। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया, सबसे पहले नंबर आपने फाइंड आउट करना है। नंबर, नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपने लास्ट क्लास आराम से देखी होगी तो मैंने बताया होगा। क्या दिया, डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 2, यानी कितना होगा 5k प्लस 2। कैसे किया ये देखो, सपोज करो मेरे पास नंबर है कोई, उसको 5 से डिवाइड किया, सपोज करो कितने टाइम किया, के टाइम किया, तो ये कितना आ गया 5k। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, नंबर में से 5k माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। तो नंबर कितना आ गया मेरे पास 5k प्लस 2 टाइप का मेरे पास नंबर आ गया। क्लियर, इसी हिसाब से मैंने लास्ट में बताया था। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इजीली आपको। क्लियर, डिवाइडेड बाय 5 हैज अ रिमाइंडर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो इसका मतलब n क्या है मेरे पास 5k प्लस 2। अब देखो मेरे को क्या कह रहा है, n इज ऑड। देखो अब मेरे पास n इज ऑड, n ऑड कब होएगा बेटा, जब मेरे पास k क्या होएगा, k ऑड होएगा। अगर सपोज करो k मेरा इवन है, सपोज करो k मेरा इवन है, यानी 5 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो गया मेरे पास इवन आ गया। अगर k मैंने ऑड पुट किया तो डेफिनेटली ऑड आएगा, बिकॉज 5 गुना ऑड नंबर तो डेफिनेटली मुझे ऑड नंबर देगा, 5 का मल्टीपल होगा तो। क्लियर, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो चलो ये तो होगा नहीं भाई, इवन आंसर, n प्लस कैन नॉट बी प्राइम नंबर, इसका मतलब n प्लस 1, यानी 5k प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना 5k प्लस 3 कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। हो सकता है प्राइम नंबर, सोच के देखिए, 1 पुट करो,
अगर मैंने k को 1 पुट किया है, k को मैंने 2 पुट किया, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 13 आ गया। क्या 13 प्राइम होता है? यस। गलत। n प्लस वो डिवाइडेड बाय 7 हैज अ रिमाइंडर 2। देखो n प्लस 2 यानी n प्लस 2 यानी कितना होगा मेरे पास 5k प्लस 2 प्लस 2 यानी कितना होगा 5k प्लस। अब इसको 7 से डिवाइड करो, हैज अ रिमाइंडर 2। अब जब तक मेरे को k की वैल्यू नहीं पता तो कैसा आएगा? हर बार वो कह रहा है 2 ही आना चाहिए। अगर 1 पुट करोगे तो 9 आ गया, 2 पुट करोगे तो कितना आ गया 14 बाय 7 2 आ गया, कट गया 2 से। तो भाई ये भी आंसर है, तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरा। अब कैसे होगा देखो जरा। क्लियर? यहां तक की सारी राम कहानी मे भी आपको समझ आई होगी, अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं नंबर क्या था। नंबर था मेरे पास 5k प्लस 2, है ना? यानी ये क्या था? n था मेरे पास, n की वैल्यू यही थी 5k प्लस 2। अच्छा बीच होता फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखो जरा n प्लस 3 यानी n प्लस 3 यानी कितना होगा 5k प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना होगा 5k प्लस 5 यानी 5k प्लस। इसका मतलब कोई भी कंडीशन हो n प्लस 3 ऐसा नंबर है वो हर कंडीशन में 5 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 5 मेरे पास बाहर आ चुका है मेरे बच्चों। समझ आए बेटा? तो ये चीजें समझिए और इनको करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। टू वेरिएबल वाला क्या दिया? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जरा। कितना है देखो, ये क्या रहेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और ये कितना रहेगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। क्लियर? माइनस कर दो, ये कितना आ गया y माइनस 9y माइनस 8y माइनस कर दो 16, तो y कितना आ गया? पूछ क्या रहे वो आपसे 2x प्लस 2y। चलो जी इसमें पुट करो, y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। कितना आ गया 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 19। सो 3x इज इक्वल टू 19 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 21, x कितना आ गया 7। तो मुझसे क्या पूछ रहे 2x प्लस 2y यानी 2x प्लस 2y यानी 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 कितना हो गया 14 माइनस 4, ये कितना होता है मेरे पास 10, यानी ऑप्शन नंबर डी सही था। क्लियर? नोट करो जल्दी से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज इजी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये क्वेश्चन अब तक इजी है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया? पक्का? सोच लो, देख लूंगा। चलो बेटा, चलो भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। अच्छा कि सम मेरे पास 2 डिजिट का 10 दिया, मान गए भाई। while the digit are reverse the number decrease by 54, find the change number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे अगला दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। देखो मैंने माना लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा 10x प्लस वाई। सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है, पहली इक्वेशन क्या कह रही है कि x प्लस वाई कितना है मेरे पास 10। देखो 8 2 10 9 1 10 7 3 10 6 4 10, मतलब चारों के चारों ऑप्शन बड़े समझदारी से दिए एग्जामिनर ने कि भैया ऑप्शन से तो मैं करने दूंगा तो सॉल्व भी करवाएंगे। देखो अब उसने क्या बोला कि अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूं, मतलब जो नंबर पहले एक्स वाई था उसे क्या कर दूं वाई एक्स कर दूं, यानी एक्स वाई था तो 10x प्लस वाई, वाई एक्स था तो 10y प्लस ऑफ एक्स। ये मेरे पास दो नंबर हो गए। वो कह रहा है इनका डिफरेंस मेरे को कितना दिया है, हाउ मच 54, यानी मैं क्या कहूंगा 10x प्लस वाई, इसमें से माइनस कर दो कितना 10y प्लस ऑफ एक्स, और ये कितना मेरे पास 54। ओके तो ये कितना हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 54। 10x माइनस एक्स 9, x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू 54, यानी x
माइनस वाई कितना हो गया, 6 आ गया। क्लियर। अब मुझे 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं, अब आई हैव 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा रिपोर्ट करेंगे फिर नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कर लो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकूं। क्लियर। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो दोनों को ऐड करो जरा, तो 2x इज इक्वल टू 16। तो x कितना आ गया मेरे बच्चों, 8। यहाँ पुट कर दो तो y कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द चेंज नंबर। ज्यादा जल्दी के चक्कर में नंबर मत बता देना कि भैया 10x प्लस वाई जो मेरा नंबर था ये, मतलब वो पूछ क्या रहा है मुझसे, अब 10y प्लस ऑफ x ये पूछ रहा है चेंज नंबर। एक्स वाई नहीं पूछ रहा वो आपसे वाई एक्स पूछ रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में। तो 10y प्लस एक्स कितना होगा मेरे पास, 10 इंटू 2 प्लस एस, तो 28 मेरे पास सही आ गया। यस, फाइंड द चेंज नंबर कितना आ गया, 10y प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर ए 28 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्योंकि एक्स वाई क्या होता है मेरे पास, कि अगर मैं करता 82 आता मतलब मेरे को पूछ रहा क्या है 28। चलिए जी, चलिए देयर इज अ 3 डिजिट नंबर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिक है। देयर इज अ 3 डिजिट नंबर, अ 3 डिजिट नंबर द थर्ड डिजिट, मतलब 3 डिजिट का नंबर है कोई, ए बी सी। क्या बोल रहे, थर्ड डिजिट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट डिजिट। इसका मतलब सी मेरे पास क्या है, रूट ऑफ ए है। ठीक है। सेकंड डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी बी क्या है मेरे पास, ए प्लस सी है। अच्छा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड द दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 6 7। देखो कोई नंबर 2 3 6 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो मेरी सी की वैल्यू है ना वो कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकती। बिकॉज अगर मेरा यूनिट डिजिट ऑड आ गया तो बच्चों मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे पास क्या आएगा, ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। क्लियर है, सच आ गई बात। अब देखो मेरी बात, इसका मतलब यहां पे 9 आएगा तो यहां पे 3 आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्लियर है। उसके बाद क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 का क्या होता है, 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2। इसका मतलब अगर ए मेरे पास 4 आ गया, सी मेरे पास 2 आ गया, तो ये कितना आएगा 6। तो क्या 462 ऑप्शन में है, बिल्कुल। क्योंकि ये समझने वाली बात है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कहां होंगे कि सी की वैल्यू, बस अगर ये पता चले ना कि सी मेरा ऑड नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप लोग ग्रैब कर लेंगे। क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर। तो आंसर इज 462, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए जी, चलो। देयर इज अ 4 consecutive even integers sum of reciprocal of first two number is 11/60, find the reciprocal of third largest number of these three। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सपोज करो मैंने पहला नंबर लिया p, दूसरा क्या होगा p+2, फिर क्या होगा p+4, p+6। मतलब मुझे बताना क्या है, 1/p+4 क्या आएगा, मुझे ये बताना है। समझो पहले क्वेश्चन को। उसने बोला 4 लगातार कॉन्सेक्यूटिव इन इंटीजर्स हैं भैया, इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स मतलब नंबर्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब 1/p प्लस ऑफ 1/p प्लस 2 कितना दिया, 11/, ये दिया मुझे उसने। अब इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो एलसीएम लो जरा, कितना है, int ऑफ p प्लस 2, ये कितना आ गया बच्चों, p+2 प्लस p, ये कितना आ गया 11/60। क्लियर। अब देखो ये कितना आ गया 2p प्लस 2 बटा p² प्लस 2p 11/60। कुछ चीज कॉमन नहीं दिख रही तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 60 इंटू ऑफ 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ p² ऑफ 2p। क्लियर बच्चों। तो ये कितना 120p प्लस 120 इज इक्वल टू 11p² प्लस 22p। क्लियर।
होपफुली नोट कर लिया होगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे आगे इसको। चलिए अब देखो मुझे क्या दिया, देखो 11p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 120p माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0। चीज समझ आई, आनी भी चाहिए, बहुत इजी है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या बचा, 11p स्क्वायर माइनस ऑफ 98p माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसे नोट कीजिए, आगे चलेंगे। देखो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 11 इंटू 120 और एड सब्ट्रैक्ट करके 980 आना चाहिए, सॉरी 98 आना चाहिए। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है नंबर क्या, देखो क्या, अगर मैं इसको ऐसे करूं 110 गुना 12, यही नंबर है ना, अभी भी सिर्फ 0 आ गया, और 10 में से 12 माइनस करोगे तो 98 आएगा। कुछ ज्यादा नहीं था। बच्चे कहां इसमें फंसते क्वेश्चन में, वो यहां बजल होते हैं कि इसके फैक्टर कैसे बनाना है, बट फैक्टर बनाना ही नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ फैक्टर बनाया आपको। तो कितना होगा 11p स्क्वायर माइनस ऑफ 110p प्लस 12p माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 11p इंटू ऑफ p माइनस 10 प्लस 12 ऑफ p माइनस ऑफ 10। तो यहां से p कितना आ गया मेरे पास, p आ गया मेरे पास 10 और कितना माइनस 12/11। क्लियर। तो p अगर 10 आ गया तो मुझसे क्या पूछ रहा है, 1/10 प्लस 4 यानी कितना 1/14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भैया वाहवाही मिलनी चाहिए, इतने बढ़िया तरीके सॉल्व करवाया। ठीक है, एंड राइटिंग बहुत अच्छे समझ आ रही होगी इजीली। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, बढ़ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया, देखो हमें इक्वेशन क्या दिया, हमें दिया 8a9 माइनस 6b2 प्लस 4c6 इज इक्वल टू कितना 723। कहने का मतलब क्या है, 8a9 में मैं जोड़ दूं अगर 4c6 और घटा दूं 6b2, मैं घटा दूं 6b2, तो मेरा कितना आना चाहिए 723। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना। देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहली बात 7 9 6 15 माइनस 2 13 1, ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, उसको ऐसे वे में लिख लो ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा जाए अपनी। क्लियर। अब देखो जरा मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए 2, यानी अगर इन दोनों को माइनस कर, इन दोनों को प्लस करूं और एक इसमें ऐड करूं और बी मुझे माइनस करना पड़े तो 2 है। कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ बी, मतलब बी सबसे बड़ा चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको जो ए और सी दिया ना, ए सी विल बी मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए को 9 पुट कर दूं और सी को भी 9 पुट कर दूं, यानी मैं क्या करूं 8 9 9 4 9 6 एंड 6b2, यहां पे कितना आना चाहिए 723। ठीक है, ये प्लस है माइनस है, देखो 13 1 9 9 18 1 19, 19 में से क्या माइनस करूं कि 2 आए, या तो 17 माइनस करो या कितना माइनस करोगे 7। 17 तो कर नहीं सकते बिकॉज बी एक सिंगल डिजिट नंबर है जो ऑप्शंस में दिए हुए, और डेफिनेटली सिंगल डिजिट का ही होगा, तो क्या आएगा, क्या बी मेरा 7 आएगा। देखो 9 9 18 19, 19 माइनस 7 कितना हो गया 2 12 1 8, ये क्या मिला मुझे, देखो 8 1 9 13, 13 में से 6 गए कितना बचा 7। तो क्या सारी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गई है, तो बी कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर मैं ये जो मेरे को नंबर दिए ना ए और अपना सी, अगर इनको मैं मैक्सिमम नहीं लूंगा ना, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी बेटा। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। तो नंबर सिस्टम के 2 पार्ट आज यहीं खत्म होते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बहुत मजा आने वाले सेशंस में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो,
कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो आपको बेटा नायब तहसीलदार हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, चाहे पंजाब पटवारी हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, पंजाब पुलिस एसआई हो, आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, फीस कितनी है? 20,000 नहीं, फीस आपकी है 4,999, 4,999। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज आज अवेल कीजिए और अपना गवर्नमेंट नौकरी का सुनहरा सपना साकार कीजिए। थैंक यू।